हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल RDY गैलरी में। और हम जो है आज बात करेंगे श्रीलंका के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चाइना और यूएस की। तो जो आपके माइक पोम्पियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपका यूएस के, वो जो हैं गए हैं कहाँ पे, श्रीलंका में। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इंडिया आए थे, इंडिया के बाद श्रीलंका गए हैं। तो श्रीलंका में उन्होंने बोला है चाइना हैज़ बॉट बैड डील्स एंड लॉलेसनेस टू श्रीलंका। और उसके बाद CCP इज़ अ प्रेडेटर, मतलब किसी और देश का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जस्ट एक नीचे पोस्ट का आदमी जो है फॉरेन मिनिस्टर हुए वहाँ के, तो वो जो है किसी और देश में खड़े होकर तीसरे देश की बुराई कर रहे हैं। तो करना बनता भी है भाई, कोरोना की वजह से यूएस की बैंड बज चुकी है। तो वो जो है श्रीलंका को जो है काफ़ी हद तक उन्होंने जो है चीज़ें समझाई हैं, और बल्कि श्रीलंका ने जो है उनकी काफ़ी हद तक बातों को उतना सीरियसली शायद नहीं लिया है। और बेसिकली ये वहाँ पे गए क्यों हैं, क्योंकि जो आपका श्रीलंका का गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से 2019 में जो लोन्स हैं, मार्केट बोरोइंग 47%, चाइना से जो लोन लिया है वो 10%, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, जापान से 10%, वर्ल्ड बैंक से 9%, इंडिया से 2% और जगहों से 9%। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबको अब डर ये है कि इनका सारे लिमिट क्रॉस हो चुके हैं। अब जो है उनको लोन कहीं और से नहीं मिल सकता है। मार्केट बोरिंग अब ज़्यादा होगी नहीं, बॉन्ड वगैरह श्रीलंका के 47% के बाद। ADB और वर्ल्ड बैंक जो है उनको बता रहा है अपनी इकनॉमी सुधारिए, चीज़ें करिए, उसके बाद लोन लीजिए। जापान एक रिस्पॉन्सिबल लैंडर है, वो ज़्यादा पैसा देगा नहीं। सेम इंडिया और अदर्स का है। तो बचता कौन है, चाइना। तो आज जो 10% के आसपास खड़ा है वो अगले 5 से 10 साल में चाइना जो है सेकेंड लार्जेस्ट लैंडर हो जाएगा। मार्केट बोरिंग 47 के बाद 15 इवन 20% भी जा सकता है। और चाइना कैसे लोन बांटता है हम सबको पता है। तो बेसिकली श्रीलंका की इतनी बुरी हालत हुई किस लिए, क्योंकि लंबे टाइम तक वो सिविल वॉर में था, LTT और आर्मी के बीच में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ वहाँ है नहीं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आ रहा है, BOP। एक्सपोर्ट उनके उतने हैं नहीं क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं, तो इंपोर्ट उनके ज़्यादा हो रहे हैं, डॉलर देश से निकल रहा है। उसके बाद अब देखिए उस किस बिहाफ पे लोन लेंगे, तो कुछ बिहाफ बचता नहीं है, आप किस बिहाफ पे लोन लेंगे। और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ टाटा बिरला जैसे लोग हैं, तो गवर्नमेंट देश के अंदर ही से ही लोन उठा सकती है। बांग्लादेश टेक्सटाइल के ऊपर लोन उठा सकती है। और श्रीलंका चाहता है कि अब उसके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो साउथ एशिया है हमारा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, तो यहाँ पे कुछ खास जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। इंडिया के बड़े मेजर सिटीज़ को हटा दिया जाए तो इंटरनल में आज भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पानी और सड़क की दिक्कत है। बिहार के, UP के गांव में चल जाइए, इंटीरियर ऑफ MP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इवन पंजाब वगैरह में भी इंटीरियर्स में जाइए तो थोड़ी बहुत दिक्कत है वहाँ भी। उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों में जाइए, और आज तक हम भूटान में एक रेल लाइन नहीं ले जा पाए। भूटान तो छोड़िए, सिक्किम में आज तक हम एक रेल लाइन नहीं ले जा पाए। नॉर्थ ईस्ट में आज भी जो है रेल से कैपिटल सिटीज़ को जोड़ा जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत है साउथ। और वहीं आप कोरिया जाइए, जापान जाइए, फिलीपींस जाइए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो बेसिकली माइक पोम्पियो ने उनको ये बोला है कि आप अपने देश में टैक्स इंक्रीज़ करिए। साउथ एशिया में टैक्स बहुत कम है, टैक्स इंक्रीज़ करिए, एक्सपेंडिचर कम करिए, सरकारी नौकरी और जो सरकारी खर्चे उसमें कटौती कीजिए, गवर्नमेंट एसेट को थोड़े बहुत सेल करिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम्बन टोटा जा चुका है, श्रीलंका को भी पता है, लेकिन वो बंधा हुआ है, तो उसको और लोन लेना पड़ेगा। और चाइना ही ऑप्शन है। चाइना क्या ब्लैंक चेक देगा, लो कितना चाहिए ले लो, बाद में तो इंडियन ओशन में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो अब जब चाइना के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, तो अक्टूबर 2020 में उसने $90 मिलियन का ग्रांट दिया है श्रीलंका को। $100 मिलियन कितना होता है, 750 करोड़, यानी कि 750 करोड़ से कम, ठीक है, लगभग 700 करोड़, लगभग जो है आपका 700 करोड़ से कम ही होगा। $90 मिलियन का ग्रांट, तो $90 मिलियन का ग्रांट देता है, लेकिन जब लोन देने की बारी आती है तो बिलियंस ऑफ डॉलर में देता है, और हाई इंटरेस्ट रेट के साथ।
कि उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए फिर किसी और देश से लोन लेना पड़े। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि इंडिया श्रीलंका को लोन प्रोवाइड करे, तो सिंगल हैंडली ये पॉसिबल नहीं है। तो जो क्वाड कंट्रीज़ हैं आपकी, जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मिल के जो है लोन दे सकती हैं श्रीलंका को। और अब कहेंगे इंडिया में दिक्कत है, हम दूसरों को लोन बांटें, तो मजबूरी है ये। अगर आप उसको लोन नहीं देंगे तो कल को चाइना आके, अभी हम्बन टोटा लिया है, कुछ और लेके वहाँ बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका एक सोफा एग्रीमेंट जो है यूएस ने जो है बोला है श्रीलंका से साइन करने के लिए, लेकिन इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि अभी ये ज़्यादा उभर के आया नहीं। सोफा स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट, कि श्रीलंका के अंदर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट या क्राइसिस हुई तो यूएस फोर्स श्रीलंका में एंटर कर सकते हैं विद सिग्नेचर ऑफ सिंपल प्रेसिडेंट। तो इसको लेके अभी जो है श्रीलंका में भी दिक्कत है, वहाँ लोग नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो। तो बेसिकली ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं और ये मजबूरी है, मजबूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना चाइना आके वहाँ बैठ जाएगा तो दिक्कत इंडियन ओशन में वही हो जाएगा आपका फ्री रूट ऑफ नेविगेशन, जिसके लिए क्वाड बन रहा है, उसी के अगेंस्ट वहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएगी, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आपका श्रीलंका आज के टाइम में हॉट स्पॉट बन चुका है इन चीज़ों को लेके, चाइनीज़ को लेके, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसमें। तो इसी को सुधारने के लिए माइक पोम्पियो गए हैं, बट कुछ ज़्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। फ्यूचर में क्वाड कंट्रीज़ को ही आना पड़ेगा, ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, शायद इकलौता ऑप्शन यही है। कुछ और ऑप्शन आपको दिमाग में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।